ओके, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, आपका चैप्टर नंबर 13 चल रहा था और उसमें हम एक्सरसाइज 13.7 पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें डाउट है, तो हम इसको फिर शुरू से मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा हुआ नहीं था, 2 ही क्वेश्चन हो पाए थे पिछली क्लास में भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में डाउट था एक स्टूडेंट को सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में डाउट था, तो इन्हीं से शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले शंकु का आयतन का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, मैंने बताया था कि शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच क्या है? शंकु की ऊंचाई, आर क्या है? आधार की त्रिज्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको दोबारा से यहाँ पर लिखकर दिखा दिया है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें कहा गया है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन मतलब वी से, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, वी मुझे निकालना है, वी से वॉल्यूम। ठीक है, मतलब आयतन निकालना है, जिसकी त्रिज्या आर बराबर दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था इसमें, सीधा सीधा आपको आयतन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये शंकु है तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आयतन कितना आएगा? 1/3 गुणा आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर गुणा आर, यानी 6 गुणा 6 गुणा एच का मतलब क्या है? 7। ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो v बराबर कितना आया? आयतन कितना आया? 2 गुणा 6 गुणा 7, 2 छिक्का 12, 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? जिनका डाउट था उनका डाउट क्लियर हुआ या नहीं? बताइए, बताओ, समझ आया सभी को? यस टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में अगर सभी को ये क्लियर है तो। ठीक है, एक तो इस क्वेश्चन में डाउट था। प्राची, प्राची आपका डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक डाउट था, एक स्टूडेंट का डाउट था सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, यानी इसमें आपको ऊंचाई दी हुई है इस क्वेश्चन में, ऊंचाई h बराबर दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर दी हुई है 13 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है लीटरों में धारिता निकालनी है। ठीक है, लीटरों में धारिता। तो मैंने आपको बताया था धारिता किसकी हेल्प से निकलती है? आयतन की हेल्प से। पहले मैं इसका आयतन निकालूंगा, पहले मैं इसका आयतन निकालूंगा। आयतन किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। फिर इस सेंटीमीटर क्यूब को मैं किस में बदलूंगा? लीटर में। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 0.001 लीटर होता है। ठीक है, तो पहले मैं इसका आयतन निकाल दूं सेंटीमीटर क्यूब में, पहले मैं इसका शंकु का आयतन निकालूंगा, उसके बाद उसको लीटर में बदल दूंगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमारे पास आर तो है ही नहीं, क्वेश्चन में हमें आर नहीं दिया हुआ, तो आर किससे निकलेगा? आर स्क्वायर किससे निकलेगा? आपने ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब कष्ट क्षेत्रफल बताया था कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना आया? 169, 169। 12 का स्क्वायर कितना आया? 144 प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया? 25। ठीक है, तो आर स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या रख दो? 25। तो यहां से v बराबर कितना आया? 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर की जगह 25 गुणा h कितना है? h कितना है? 12। इसको अब आपको सॉल्व करना है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, और कुछ नहीं कटेगा, तो v बराबर कितना आया? 22 गुणा 25 गुणा 4/7। तो v बराबर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 गुणा 4/7।
v बराबर कितना आया यहाँ से 400, 4×5 = 20, 4×5 और 2 22, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आया है, ये आपका क्या आया है सेंटीमीटर क्यूब में आयतन। आपको निकालने क्या है धारिता। धारिता किस में निकलती है लीटर में। तो धारिता कितनी होगी, मैं इसको किस में बदल दूंगा लीटर में। लीटर में कैसे बदलूंगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 0.008 लीटर। ठीक है, इसको याद कर लेना। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.001 लीटर होते हैं, तो इसकी उससे गुणा कर दो 2200/7 गुणा 0.001। ठीक है, दशमलव हटाया, नीचे कितना आया 1000। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो आ गए। यहां से कितना बचा 2200/7 गुणा 1/1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना बचा 22/7 गुणा 10। इसको सॉल्व कर लो, 22 को 7 से भाग कर लो, कितना आएगा 7 दूनी 14, 8 बचा 7 या 21, 3 बार जाएगा ना, 1 बचा 0.7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 2 बचा 0, 7 दूनी 14, 6 बचा 0, 7 अट्ठे 56, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो ये आया 3.148/10। अब 10 से भाग करोगे नीचे 1 जीरो, 0.1 अंक आगे चला गया, 0.3148 लीटर। ये आपका आंसर है। बताओ क्लियर हुआ। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर बताओ। आपने डिवाइड किया 3.1428, फिर इसमें से 2 हट जाएगा। हाँ, मैंने 22 को 7 से भाग किया है ना। अच्छा 4, अच्छा ये मैंने लिखा नहीं क्या, एक मिनट, सॉरी, 428 है, हटेगा नहीं रहेगा, मैंने मिस कर दिया गलती से। 428, ठीक है, अब ठीक है। और कोई डाउट किसी का। तो ये क्वेश्चन था नेहा, आपका डाउट था एक, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और अगर कोई अभी भी डाउट कोई बचता है तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई h कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। उसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन कितना दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा क्या है, इसके आधार की त्रिज्या, यानी आपको क्या निकालना है आर निकालना है, कितना होगा। तो बताइए कैसे निकालेंगे। त्रिज्या यानी आर का मान आपको निकालना है। सभी लोग करेंगे खुद से इसको। आपको क्या दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है ना, v बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570 हो गया। इसमें रख दीजिए सबके मान 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा पाई का मान कितना ही रखना है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, पाई बराबर 3.14 लिखना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि 3.14 करो, तो हम पाई की जगह क्या रखेंगे 3.14 गुणा आर स्क्वायर गुणा एच कितना है 15 बराबर 1570। इसको सॉल्व करके जल्दी से आर का मान निकालें। इसको सॉल्व करके आर का मान निकालें। ठीक है, मैंने क्या किया है, आयतन मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, मुझे आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन की जगह मैंने फॉर्मूला रख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर के नीचे बराबर 1570 के नीचे 1570। 1/3 ऐसे का ऐसे ही, पाई की जगह 3.14, आर मुझे निकालना है
और h है 15 और ये बराबर 1570। इसको सॉल्व करके r का मान आपको निकालना है, तो आप लोग करेंगे इसको खुद से। बताइए क्या आंसर आया सभी का, खुद से सॉल्व करिए सभी लोग और मुझे बताइए कि आपकी त्रिज्या, ठीक है, यानी शंकु की जो त्रिज्या है, आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी आई है। करिए सॉल्व सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को, आसान है। बताइए। हम्म 15 से हो जाएगा क्या, ये भाग नहीं होगा 15 से। 10। ओके, पूजा गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट है इनका आंसर आया है √100 बराबर 10। 10 क्या, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेसीमीटर, क्या है 10। 10 के साथ मात्रक भी लिखो वरना नंबर कट जाएंगे आपके एग्जाम में। मात्रक जरूर लिखा करो, आदत डाल लो इसको। यस, वेरी गुड, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करना चाहे तो ये 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये कट गया। यहां से क्या बचा, 3.14 गुणा r² गुणा 5 बराबर 1570 बचा। यहां से r² बराबर कितना होगा, 1570 बटे 5 गुणा 3.14। ये दशमलव हटाया, ऊपर क्या बन गया, 100। r² बराबर 100 कैसे बन गया, दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो आ गई। 1570 गुणा 100 बटे 5 गुणा 314, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखो तो 5 से आप काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो r² बराबर आया 314 गुणा 100 बटे 314। 314 से आप 314 काट सकते हो, r² बराबर कितना आया, 100। और r बराबर यहां से कितना आएगा, r बराबर स्क्वायर उस तरफ जाकर √ हो गया, √100। तो r का मान आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके अपने अपने डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, अगर सभी को क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, चलिए ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 हो गए ना, चलो चौथा क्वेश्चन, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, इसको आप लोग खुद करेंगे, आसान है ये। आयतन कितना दिया हुआ है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 9 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है, h बराबर 9 सेंटीमीटर। इसके आधार का व्यास d आपको निकालना है। करिए सॉल्व जल्दी से सभी लोग, बताइए कितना आएगा व्यास, यानी d कितना आएगा। आयतन आपको दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऊंचाई दी हुई है 9 सेंटीमीटर। आपको व्यास निकालना है उस शंकु के आधार का। तो बताइए शंकु के आधार का व्यास क्या होगा सभी लोग।
सॉल्व करके। 8 सेंटीमीटर प्राची का आंसर आया है, 8 सेंटीमीटर शिवानी का आंसर आया है, पूजा गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट है इनका भी आंसर 8 सेंटीमीटर आया है, शुभम, वंदना, महिमा, इन सबके आंसर 8 सेंटीमीटर आए हैं, गजेंद्र, गजाला, प्रीति, अमन, निकिता, सभी के आंसर 8 सेंटीमीटर हैं। संजीव, काफी लोग तो मैं आज काफी दिन बाद देख रहा हूँ क्लास में, कहाँ चले गए थे बीच में? मोहम्मद कैफ, 8 सेंटीमीटर। चलिए, तो सभी का 8 सेंटीमीटर ही आंसर आ रहा है। तो इसको करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, v बराबर 48 पाई। v मतलब आयतन, आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। ठीक है, अब यहां से पाई से पाई कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर आप ऐसे नहीं काटना चाहते तो इस पाई को नीचे ले जाओ, तब वैसे काट दो, या डायरेक्ट यहीं काट दो। ये समझ में आया मैंने कैसे काटा? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी को पाई से पाई कैसे कटा, मैंने डायरेक्ट काट दिया, ये बिना उधर ले जाए। ठीक है, अब कितना बचा, 1/3 गुणा आर स्क्वायर मुझे निकालना है, गुणा एच कितना है 9 बराबर 48। 3 एकम 3, 3 तिया 9, आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 48/3। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 3 एकम 3, और ये 16 बार चला जाएगा, 16। तो यहां से आर कितना आया, आर बराबर स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट बन गया, तो अंडर रूट 16 कितना होता है, 4। तो त्रिज्या कितनी आ गई है, 4। तो व्यास क्या होता है, 2 गुणा आर, त्रिज्या का दोगुना, तो 2 गुणा 4, तो डी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। कोई डाउट हो किसी का तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, अदरवाइज हम करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। करें अगला सवाल? ठीक है, नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटरों में कितनी होगी? ठीक है, तो एक गड्ढा है जो कि शंकु के आकार का है। ठीक है, एक गड्ढा है इस तरीके से, क्योंकि इसमें कहा गया है ऊपरी व्यास, तो ऊपरी व्यास का मतलब यह है कि गड्ढे का जो मुंह होगा वो ऊपर की तरफ होगा, है ना, गड्ढे का जो मुंह होगा वो ऊपर की तरफ होगा ऐसे। ठीक है, इसका जो ऊपरी व्यास है, मतलब ये वाली दूरी कितनी है, ये दी हुई है 3.5 मीटर, और इसकी जो गहराई है, यानी ये कितनी दी हुई है, 12 मीटर। तो यानी आपको डी दिया हुआ है 3.5 मीटर, और आपको एच दिया हुआ है 12 मीटर। आपको क्या निकालना है, धारिता। आपको क्या निकालनी है, धारिता। किसमें, किलोलीटर में। किसमें निकालनी है, किलोलीटर में। निकालिए, पहले आयतन निकालो, फिर आयतन को बदल दो किलोलीटर में। किलोलीटर में कैसे बदलोगे, देखो आपको पता है, देखो इसका आयतन आएगा मीटर में, आयतन किसमें आएगा, मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। ठीक है, और 1 लीटर में होते हैं 1/1000 किलोलीटर।
तो 1000 लीटर में कितने होंगे? 1/1000 गुणा 1000 यानी 1 किलो लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होते हैं। ये जो है ये सब क्लियर हुआ सभी को मैंने कैसे किया है। 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं? 1000 लीटर। मीटर क्यूब क्यों लिया मैंने? क्योंकि मीटर में है सब, तो मीटर क्यूब में आएगा आयतन। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, और 1 लीटर में होते हैं 1/1000 किलोलीटर। जैसे 1 मीटर में क्या कितने होते हैं? 1/1000 किलोमीटर होते हैं ना। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, ऐसे ही 1 लीटर में 1/1000 किलोलीटर होते हैं। तो 1000 लीटर में कितने होंगे? 1/1000 गुणा 1000, 1000 से 1000 कटिए तो 1 किलोलीटर। तो 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा? 1 किलोलीटर आएगा। तो आप पहले इसका क्या निकालो? आयतन निकालो, फिर उस आयतन को आप किस में बदल दो? किलोलीटर में बदल दो। करिए सभी लोग, कैसे करेंगे और बताइए क्या आंसर आएगा। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर होता है, ये मैंने आपको साइड में यहाँ पर लिखकर दिखा दिया है। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अगर इतना ना समझ में आया ना, तो ये डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा? 1000 लीटर में 1 किलोलीटर होते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, 38.5 किलोलीटर शिवानी का आंसर आया है। बाकी लोग? हाँ जी, बाकी लोग भी आंसर दें। 38.5 किलोलीटर शुभम का आंसर आया है। 38.5 किलोलीटर प्रीति का आंसर आया है। प्राची का आंसर आया है 38.5 किलोलीटर। 38.5 किलोलीटर निकिता का, और 38.5 किलोलीटर अमन का। ठीक है, सभी का 38.5 किलोलीटर आ रहा है। चलो करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है हमें व्यास। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? व्यास दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो पहले मैं इसको त्रिज्या निकाल लूं यहाँ से। तो त्रिज्या कितनी होगी व्यास की? आधी, 3.5/2। तो ये दशमलव हटा, नीचे 0 आ गया, तो कितना बचा? 35/20। 5×7 = 35, 5×4 = 20। तो ये आया 7/4 मीटर। मुझे क्या चाहिए? धारिता। धारिता निकालने से पहले मैं आयतन निकालूंगा। तो आयतन कितना होगा? 1/3 पाई r² h। तो आयतन कितना आया? 1/3 गुणा 22/7 गुणा r² का मतलब 7/4 का स्क्वायर, यानी 7/4 गुणा 7/4 गुणा h कितना है? 12। तो 7 से 7 कट गया, कितना बचेगा? 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो यहां से बचा v बराबर, या आयतन बराबर 1/3 गुणा 22 गुणा 7/4 गुणा 3। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। और कुछ कट रहा है? नहीं। सर 3 से 3 3 कट कटेगा। जाएगा, 3 कट जाएगा, यस। 3 से 3 कट गया। v बराबर कितना बचा? 11 गुणा 7, 77/2। तो कितना है ये? 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 38.5 मीटर क्यूब। लेकिन हमें क्या चाहिए? धारिता किलोलीटर में। तो धारिता कैसे निकालेंगे? 1 मीटर क्यूब बराबर अभी बताया था कितना होता है? 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने कितने किलोलीटर होते हैं? 1 किलोलीटर। तो धारिता कितनी होगी? इसमें मैं 1 की गुणा कर दूंगा, 38.5 गुणा 1 किलोलीटर। तो कितना आया आंसर? 38.5 किलोलीटर। ठीक है, समझ आया? आसान था, आसान था ना?
बस आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना, मैं दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ। 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.001 लीटर, 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर, 0.001, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना, आप एग्जाम में काम आएंगी, ठीक है। चलो, जहां भी आपको धारिता निकालने के लिए कहा जाए तो मात्रक आपके लीटर होने चाहिए, लीटर या किलोलीटर, ठीक है। तो चाहे एग्जाम क्वेश्चन में कहा जाए या ना कहा जाए, अगर क्वेश्चन में कहा है कि धारिता निकालो तो आंसर अपना लीटर में छोड़कर आना, ठीक है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए धारिता निकालने का तो आंसर किसमें छोड़ना है, अपना लीटर में। मीटर क्यूब में मत छोड़ना, मीटर क्यूब में तो आयतन होता है। ओके, तो ये मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ इस चैप्टर में, ठीक है। तो अगला सवाल, भाई वाह, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 नंबर का पूछा गया था ये क्वेश्चन, एक पेपर में मैंने देखा था, सेम यही क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था। तो आप लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करिए। इसमें आयतन मुझे दिया हुआ है V बराबर 9,856 सेंटीमीटर क्यूब। इसके आधार का व्यास D बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालनी है, शंकु की ऊंचाई। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालनी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालनी है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों चीजें निकालिए सभी लोग जल्दी से, और चैट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए। हाँ जी, हाँ जी, करिए सभी लोग। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 5 नंबर में ये पूछा गया था। मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ तो देखो, देखो ये पूछा गया है, 2018 का पेपर है ये, देख लो कितने नंबर का है क्वेश्चन है ये। अथवा में पूछा गया था, ठीक है। एक तो ये पूछा गया था, पिछले पेज पर है वो, ये रहा। किसी गोदाम की माप, इस गोदाम में कितने क्रेट रखे जा सकते हैं, 5 नंबर का ये। या अथवा करके ये पूछा गया था, इसका आंसर दो 5 नंबर का, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप विशेष ध्यान देना इन पर, ठीक है। करिए सभी लोग इसको। अरे कहाँ गया, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं। बताओ आयतन कितना दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले आयतन कितना दिया हुआ है, आप लोग बता दो मुझे, आयतन कितना था। ठीक है, बताओ भाई आयतन कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में। मैं ही, मुझे ही देखना पड़ेगा क्या, आप लोग बता दो। 9,856 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और व्यास कितना दिया हुआ था, व्यास कितना दिया हुआ था। 28 सेंटीमीटर व्यास है ना ये। अट्ठा ये व्यास ही दिया है ना ये, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या निकालना था, एच ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या होगी। तो ये निकाला सभी ने, 28 सेंटीमीटर, नहीं 48 सेंटीमीटर, ओके। चलो कैसे निकालेंगे, मुझे क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है बी बराबर 9,856 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच बराबर
9856। तो मुझे यहाँ पर h निकालना है, तो 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, मुझे निकाल नहीं आर स्क्वायर, एक मिनट, आर डी दिया हुआ है, इससे आर निकल जाएगा। आर बराबर कितना होगा, इसका आधा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना आ गया, आर स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14 गुणा एच मुझे निकालना है, बराबर 9856। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहां से कितना बचा, एच बराबर 9856 गुणा 3/22 गुणा 2 गुणा 14, यही बचेगा। हाँ जी, यही बच रहा है। ठीक है, ये 22 से कट जाएगा, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 10 बचेगा, 22 चौक 88, 17 बचेगा, और 22 अट्ठे 76, 448 बचेगा। ठीक है, और ये 14 से फिर कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 2 बचा, 14 दूनी 28। तो एच बराबर 32 गुणा 3/2, 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, तो ये बचा 16 गुणा 3, और 16 तिया 48 सेंटीमीटर। ये आई मेरी ऊंचाई। ऊंचाई में कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। ये मेरी क्या आई है, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई क्या आ गई, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है, त्रियक ऊंचाई। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, कि इसकी त्रियक ऊंचाई एल कितनी होगी। फर्स्ट में एच पूछा गया था, सेकंड में एल। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर आर कितना है, 14 का स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 48 का स्क्वायर कितना होता है, शायद 7304। चलो मैं करके देख लेता हूँ। 8 अट्ठे 64, हासिल में 6, 8 चौक 32 और 6 38, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, 4, 8 और 2 10, हासिल में 1, 3 और 1 4 और 9 13, हासिल में 1, 1 और 1 2, हाँ 2304 प्लस 2304। 2304 में 196 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 और 4 10, हासिल में 1, 9 और 1 10, हासिल में 1, 3 और 1 4 और 1 5, 2, 2500। तो एल बराबर कितना आया, √2500। ठीक है, तो यहां से एल कितना आएगा, 2500 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25 गुणा 100, 25 का वर्गमूल 5 गुणा 100 का वर्गमूल 10, और 5 गुणा 10 50 सेंटीमीटर। तो एल कितना आया, 50 सेंटीमीटर। बताइए, कोई डाउट हो किसी को तो, अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, समझ में आ गया सभी को। थर्ड चीज पूछी गई थी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो रह गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा गया था। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, CSA। क्या होता है, शंकु का पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर कितना था 14, और एल कितना आया था, एल कितना आया था 50। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 50, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका वक्र प्रश्न। बताइए, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को। ये 5 नंबर में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने आपको दिखाया।
अब कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको बोला गया है समकोण त्रिभुज है ये, तो मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? अरे बताओ भाई। 3 भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज में, आधार, कर्ण और लंब। एक तो होता है आधार, एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, एक तो होता है आधार, एक होता है कर्ण, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और एक होता है लंब। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होती है? इन तीनों में सबसे बड़ी होती है कर्ण। तो 13 सेंटीमीटर क्या होगा? इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? 13, 5, 12 और 13 में। तो इसका कर्ण जो होगा वो कितना होगा? 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बाकी जो दो हैं आप किसी को कुछ भी लिख सकते हो। बाकी जो दो हैं 5 और 12, आप किसी को कुछ भी लिख सकते हो, चाहे इसको 5 लिख दो, इसको 12, चाहे इसको 5, इसको 12। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है, 13 यही रहेगी। ठीक है, तो मैं मान लो इसको लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर और इसको लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर। बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ये जो भुजाएं मैंने लिखी है, इसको 13 क्यों लिखा है समझ में आया? क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और इसमें सबसे बड़ा क्या है? 13, तो वो कर्ण होगा। बाकी दो आप किसी को कुछ भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ठीक लिखना पड़ेगा। 13 अगर आपने आधार बना दिया और 5 ये बना दिया तो फिर गलत हो जाएगा सवाल। चलो, इसके बाद बोला गया है ये समकोण त्रिभुज है, एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। परित घुमाए जाने का मतलब ये है कि ये जो 12 सेंटीमीटर है ना, इसके चारों तरफ इसको घुमाया जाता है। इस त्रिभुज को यहां से पकड़ा सी से और ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो जब आप इसको घुमाओगे तो इस तरीके से ये घूमेगा। समझ रहे हो कैसे घुमाना है? यहां से पकड़ के पीछे ऐसे घुमा के ले गए, ऐसे। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं इनको भी मिला देता हूं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, और इसको भी मिला देता हूं। तो ये शंकु बन गया ना एक। बस इसको देखो, इस बीच बीच वाली लाइन को भी भूल जाओ, इसको देखो बस। ये 13 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। समझ में आया मैंने क्या किया है? बताओ जल्दी से। ठीक है, यहां पर मैंने सी को पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, ये फिक्स है। क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर के परित, 12 सेंटीमीटर के परित घुमाने का मतलब यह है कि 12 सेंटीमीटर को तो फिक्स रखो और उसके चारों तरफ इसको घुमा दो। तो जब इसको घुमाओगे चारों तरफ तो ये तो यहीं रहा, ऐसे गोला बन जाएगा नीचे। उस गोले को मैंने नीचे यहां बना दिया, वृत्त बन जाएगा, सॉरी गोला नहीं, वृत्त बन जाएगा नीचे, वो वृत्त मैंने यहां बना दिया। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन निकाल सकते हो, आपके पास सब कुछ है। आपके पास सब कुछ है, क्या क्या है आपके पास? आपको क्या क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रखिए इसमें वैल्यूज, बताइए कितना है आयतन, कितना आया आयतन बताइए। 100 × 22/7। इसको सॉल्व करो ना पूरा। हाँ, 100 पाई कह सकते हैं, वेरी गुड। पूरा सॉल्व कर लो, चाहे 100 पाई भी बोल सकते हो, अगर आपकी बुक में 100 पाई दिया हुआ है आंसर तो वो भी
वहां तक भी कर सकते हो। बुक में क्या आंसर दिया हुआ है? 100 पाई। ठीक है, चलो। तो v बराबर कितना होगा? 1/3 गुणा पाई, ऐसे ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर गुणा h कितना है? 12। 3 एकम 3, 3 चौक 12। v बराबर कितना आया? पाई गुणा 25 गुणा 4, 25 चौक का 100। तो v बराबर कितना आया? 100 पाई। ठीक है, इसमें पाई में इसलिए दिया होगा ये आंसर क्योंकि इससे जो अगला क्वेश्चन है उसमें अनुपात निकालना है। इससे जो अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, देखो इसमें प्रश्न 7 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें अनुपात आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए पाई से पाई जिससे कट जाए तो इसलिए इसको यहीं छोड़ दिया। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख के इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, आपको अगर इच्छा है तो। अदरवाइज आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हो, दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, बताइए कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सारा खेल इसको समझने का था। अब इससे जो अगला सवाल है उसमें ये बोला गया है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए, 5 सेंटीमीटर मतलब इसके परित आपको घुमाना है, यानी इसको तो फिक्स रखो 5 सेंटीमीटर वाली लाइन पर ऐसे घुमा दो। ठीक है, तो इस अब त्रिभुज कैसा बनेगा, सॉरी अब शंकु कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से। अगर मैं 5 सेंटीमीटर के परित इसको घुमाऊं तो अब बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा तो फिक्स रहा, ये हिस्सा तो फिक्स रहा, इसको मैं हटा देता हूं। पहले एक काम करता हूं, ये हटा। ये त्रिभुज था ना, हमें कहा, अब क्वेश्चन में बोला था 5 सेंटीमीटर के परित घुमाओ। 5 सेंटीमीटर वाली लाइन ये रही, 5 सेंटीमीटर वाली लाइन, 5 सेंटीमीटर वाली लाइन ये रही। तो इसके परित यानी इसके चारों तरफ घुमाना है, तो इसके चारों तरफ घुमाने के लिए इसको फिक्स कर दूंगा मैं, इसको यहीं पर फिक्स कर दूंगा और यहां से घुमाना शुरू करूंगा। तो यहां से जब घुमाऊंगा तो इधर घूमेगा ना गोल गोल ऐसे। ठीक है, तो मैंने नीचे की तरफ यहाँ पर वृत्त आ गया। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि 5 है ना ये। ऊंचाई कितनी हो गई अब इसकी? 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी होगी अब? ऊंचाई कितनी होगी इसकी? 5 सेंटीमीटर। अब ये ऊंचाई का काम करेगा ना, ये जो चीज फिक्स कर दी थी पिछले वाले में 12 सेंटीमीटर फिक्स था, तो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई थी। अब की बार 5 सेंटीमीटर के परित घुमाना है तो ये ऊंचाई हो गई। त्रिज्या कितनी होगी इसकी? ये 12 सेंटीमीटर थी लाइन, तो ये 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। तो आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो बताओ क्या होगा इसका आयतन? v बराबर 1/3 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर यानी 12 गुणा 12 गुणा h यानी 5। ठीक है, तो v बराबर कितना आया? 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 चौक का 48, 48 पंजे 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 240 पाई। बताओ क्लियर हुआ ये या दोबारा बताऊं? ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्लियर हुआ सभी को? परित घुमाने का मतलब यह है कि चारों तरफ घुमाना है उसके, तो जिसके आप परित घुमा रहे हो वो ऊंचाई का काम करेगी और जिसको घुमा रहे हो वो त्रिज्या का काम करेगी जहां से घुमा रहे हो। ठीक है, अब इसमें आपसे अनुपात पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कहाँ गया ये? 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात कितना होगा? अनुपात कैसे निकालते हैं? दोनों को भाग करके। तो पिछले वाले का अनुपात आया था 100 पाई, इसका अनुपात कितना आया? 240 पाई। पाई से पाई कट गया, इसीलिए पाई में आंसर दिया था ये। ठीक है, जिससे कट जाए आसानी से। 0 से 0 कट गया, तो कितना बचा? 10/24, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर कितना आया? 5:12। बताओ समझ आया सवाल? समझ आया ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगर किसी स्टूडेंट को इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करें, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 4 मीटर वाले शंकु के आकार की है। तो मान लो ये है वो ढेरी गेहूं की, ठीक है। ढेरी से मतलब ये है, जब आपने देखा होगा जब गेहूं कटने का टाइम आता है ना, जब गेहूं कटते हैं तो उसके बाद उनको मशीन में डालकर उसमें से निकालते हैं, तो वहां खेतों में देखा होगा आपने शंकु सा बन जाता है एक। देखा है सभी ने, बताओ। जब मार्च अप्रैल में गेहूं कटते हैं और फिर गेहूं कटने के बाद उनको मशीन में डालकर निकाला जाता है, तो ऐसे ही तो ढेरी बन जाती है वहां पर, जो उसमें से भूस निकलता है भूसा। उसकी, है ना। हाँ, भूसा जो निकलता है उसकी ढेरी ऐसी बन जाती है, तो ये वही ढेरी है। तो इसका जो व्यास है वो कितना है, 10.5 मीटर है। तो डी दिया हुआ है 10.5 मीटर, और व्यास दिया हुआ है, सॉरी, ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर। ऊंचाई एच दी हुई है 3 मीटर। पूछा क्या गया है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो निकाल लो इसका आयतन, बताओ कितना आएगा। व्यास दिया हुआ है 10.5, तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी इसकी, ठीक है। आधी का मतलब ये दशमलव हटा नीचे जीरो आ गया, 105/20। तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 21/4 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। आयतन कितना होगा, 1/3 पाई r² h, क्योंकि शंकु के आकार की है। तो आयतन यहां से कितना आएगा, v बराबर 1/3 गुणा 22/4 गुणा 21/4 गुणा 3। 3 से 3 कट गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो कितना बचा यहां पर, v बराबर 22 गुणा 3 गुणा 21, 22 गुणा 3 गुणा 21 बटे 4 गुणा 4, 16, 16। तो 2 अट्ठे 16, 11। बस, और कुछ नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो यहां से बचा 11 गुणा 21 या 63/8, कट जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 7 बचा, दशमलव, 8 अट्ठे 64, 6 बचा, 8 सत्ते 56, ठीक है। ऐसे ही बचता रहेगा, 60.878। तो आयतन कितना आया, 11 अट्ठे 88, 11 सत्ते 77, 77 और 8। अच्छा, एक मिनट, इसमें आगे क्या बोला गया करने के लिए आयतन के बाद, कहीं कट रहा हो कभी कुछ, कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 11 अट्ठे 88, हासिल में 8, 11 सत्ते 77 और 8 85, हासिल में 8, 11 अट्ठे 88 और 8 96, हासिल में 9, 11 सत्ते 77 और 9 86। तो 1 2 3, 1 2 3, यही आ रहा है आंसर। मीटर सेंटीमीटर मीटर क्यूब, यही आ रहा है क्या आंसर, एक बार बताओ मुझे सभी का। ये आयतन होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को ये, यस और नो। कुछ नहीं किया, सब कुछ तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस फॉर्मूले में रख के आंसर आ गया। ठीक है, एक चीज और इसमें पूछी गई है, इसमें पूछी गई है इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढकना है, ठीक है। तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि ढकोगे तो सिर्फ यहां से ना, जो ढेरी है उसको यहीं से तो ढकोगे, नीचे से थोड़ी ना ढकेंगे। सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ से ढकेंगे, तो आप क्या निकालोगे यहाँ पर, क्षेत्रफल किसका, वक्र पृष्ठ का, जिसका फॉर्मूला होता है πr/l, ठीक है। एल है आपके पास, नहीं है, एल आपको निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो पहले एल निकाल लेना इस फॉर्मूले से, L² बराबर r² प्लस h² से एल निकाल लेना, ठीक है। उसको उठाकर इसमें रख देना, आर आपके पास है ही, और आपको आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। बताओ, कर लोगे ये वाला पार्ट या करके बताऊं। हाँ जी, कर लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। अब मैं आपको जल्दी से अगली एक्सरसाइज के बारे में
उसका बता देता हूँ उसमें करना क्या है, क्योंकि समय कम है और ये लास्ट एक्सरसाइज है और आज आपकी क्लास भी लास्ट है। तो आपको देखो ये जो एक्सरसाइज 13.8 इसमें दो चीजें आपको पढ़नी है, गोले का आयतन, गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, इसका आधा। आधा करने का मतलब ये है कि 4 को 2 से भाग कर दो या इसमें 1/2 की गुणा कर दो, तो वो 4 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2/3 पाई आर क्यूब। बस ये फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन। किसमें, प्रश्नावली एक्सरसाइज 13.8 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। तो त्रिज्या आर आपको दी हुई है, गोले का आयतन का फॉर्मूला ये होता है, इसमें रख के सॉल्व कर लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें भी आयतन आपको निकालना है, व्यास आपको दिया हुआ है, उससे त्रिज्या निकाल लेना। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की एक गेंद का व्यास आपको दिया हुआ है, इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पहले आप इसका आयतन निकालना, आयतन निकालने के बाद उसकी 8.9 में गुणा कर देना, आपको द्रव्यमान मिल जाएगा। क्लियर हुआ, पहले आयतन निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे, आपके पास व्यास है, इससे आर निकालना, आर से आयतन निकालना, जो भी आयतन है उसकी 8.9 में गुणा कर देना। क्यों, क्योंकि ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में का जो घनत्व है वो कितना है, 8.9 ग्राम। तो पूरे आयतन का कितना होगा, 8.9 से गुणा कर देंगे तो आपको द्रव्यमान मिल जाएगा। कर लोगे, देखो अगर ना कर पाओ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, व्हाट्सएप पर डाल देना, ठीक है, उस वहां पर पूछ लेना, मैं आपको आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही, 1/4 वाला मैंने आपको एक क्वेश्चन उसमें कराया था, किसमें, वक्र पृष्ठ वाले में, सेम ऐसे ही है, बस फॉर्मूला यहाँ वहां पर 4 पाई स्क्वायर था, यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। ठीक है, तो इन एक्सरसाइज को आप कर लेना इसको, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स पूछ लेना मुझसे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।